हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एनबीसीसी के बारे में और जानेंगे इसके सपोर्ट लेवल के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि यह वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए और किसी भी तरह की एडवाइस मैं आपको नहीं कर रहा हूँ किसी भी वीडियो में। अगर आप फिर भी किसी भी लेवल पर ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें, उसके बाद में शेयर में ट्रेड करें। शुरुआत करते हैं वीडियो की एनबीसीसी का और एनएससी की वेबसाइट से हम शुरुआत करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमारा होता है वो डिलीवरी परसेंटेज होता है, जो कि 56% की है, तो ये बहुत ही अच्छी है। दूसरा वॉल्यूम होता है जो कि 28 लाख का है। तो क्या ये वॉल्यूम हमारे बाकी के दिनों के वॉल्यूम से कम या ज़्यादा है, तो ये चीज़ आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिएगा 28 लाख और 24 लाख कोई ज़्यादा खास नहीं दिख रहा है, क्योंकि इतना एवरेज आ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि आपको दिख रहा होगा 52 वीक हाई और लो, 45 रुपये का हाई है और 14 रुपये का लो है। अब हम चलते हैं, यहाँ से हमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे, पर डिलीवरी परसेंटेज इसकी बढ़िया है 56%, जो कि मुझे लग रहा है कि स्टॉक में एक अप ट्रेंड आ सकता है डिलीवरी बेसिस पर अगर आप पी बेसिस पर देखिएगा तो 79 का पी है और सेक्टर का जो पी है वो 69 का है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक पी बेस पर अगर हम बात करते तो स्टॉक हाई रेट पर चल रहा है। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट में हमें क्लियर दिख रहा है कि स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है, गिर रहा है नीचे की तरफ। आपको भी दिख रहा होगा, कोई से भी पूछोगे तो बता देंगे। और 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है स्टॉक की, जो अभी प्राइस है वो भी नीचे चल रही है 200 दिनों के मूविंग एवरेज के और 50 डेज़ के मूविंग एवरेज के। तो ये चीज़ भी हमें कंफर्म कर रही है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अब आपको लेवल अगर ड्रॉ करना है तो मैं आपको कैसे लेवल ड्रॉ करना है सभी वीडियो में मैं बता चुका हूँ और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझा भी चुका हूँ दोस्तों, हर एक वीडियो में। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो हाई दिख रहा है इसको ड्रॉ कर दीजिए। एक ये हाई दिख रहा है इसको ड्रॉ कर दीजिएगा। एक यहाँ पर हाई दिख रहा है इसको ड्रॉ कर दीजिएगा। यहाँ का जो हाई अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हाई बन चुका है। उसी तरह अगर आप यहाँ का लो देखेंगे तो ये लो आपको देखिएगा कितनी जगह मिला। उसी तरह आपको अगर ये लो देखना है तो ये लो भी आप देख सकते हैं कितनी जगह मिला। ये जो हाई दिख रहा है आपको ये ड्रॉ कर सकते हैं। ये लो आपको देखिएगा यहाँ लो बना है और यहाँ पर ये हाई बना है। उसी तरह इसका हाई देखिएगा, ये जो हाई बना है यहाँ पर, ये हाई हमारा दूसरी बार यहाँ जा कर के बना है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक में हाई और लो दोनों ही ड्रॉ करने हैं। और स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक अप ट्रेंड में था, क्योंकि इसने हाई यहाँ पर बनाया 25 का, फिर स्टॉक ने हाई बनाया 25.75 का, फिर स्टॉक ने एक नया हाई यहाँ पर बनाया 28.35 का, फिर एक हाई यहाँ पर बनाया 30.40 का। उसके बाद स्टॉक ने एक नया हाई नहीं बनाया और हमारा जो लो था ये, क्योंकि स्टॉक ने लो यहाँ पर बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर यहाँ ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया और लास्ट टाइम ऊपर लो यहाँ पर बनाया। तो ये लो जैसे ही टूटा तो आप समझ जाइएगा कि स्टॉक में गिरावट आना स्टार्ट हो गई है। हो सकता है स्टॉक सपोर्ट यहाँ पर ले और फिर स्टॉक ऊपर चला जाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक हमारा जो स्ट्रॉन्ग लेवल है इस कैंडल का लो, जो कि 23 रुपये का है, यहाँ पर भी लिया इसने, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया और अभी भी अगर आप देखेंगे तो उसी लेवल के पास में चल रहा है 23 रुपये और 22.80 के पास में सपोर्ट पर। अब अगर आप बिल्कुल छोटे तरीके से समझेंगे, बहुत छोटे ग्राफ को लेकर के, तो आप यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का हाई, तीनों ही लो नीचे हैं
उसका हाई नीचे है, हर एक हाई छोटा है और लो यहाँ पर बना, फिर एक नया लो नीचे बना दिया, फिर एक नया लो नीचे बना दिया। और अभी स्टॉक में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर हाई बना, फिर लो यहाँ पर ही बना, फिर हाई इसके नीचे बना, फिर लो यहाँ पर बना और इस लो को भी तोड़ दिया। यानी कि कहने का मतलब ये कि हाई ऊपर नहीं जा रहा है और लो हर बार बिल्कुल वहीं जा कर के बन रहा है स्टॉक में। और अगर आप देखते हैं तो इस लो को भी इसने तोड़ा और एक नया लो यहाँ पर बना दिया। तो स्टॉक धीरे धीरे करके नीचे तो आ रहा है और कल के दिन में भी स्टॉक में गिरावट आ सकती है, क्योंकि इसने यहाँ पर भी जो कैंडल बनाई है वो नीचे की तरफ जा रही है। अब कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक यहाँ से छोटी सी ट्रेंड लाइन बनाते हैं इस कैंडल के हाई से और इस कैंडल के हाई को ज्वाइन करते हुए, तो देखिएगा स्टॉक नीचे जा रहा है। और अगर आप इसी ट्रेंड लाइन को इस तरह से सेट कर देते हैं, ये वाली ट्रेंड लाइन को, तो ये ट्रेंड लाइन देखिएगा आपको कितनी बेहतरीन तरीके से काम करती हुई नज़र आ रही होगी। तो आप अब समझ जाइएगा दोस्तों कि स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जा रहा है। तो स्टॉक अगर ऊपर नहीं जा रहा है तो हमें भी कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों ऊपर ले जाने की। जब तक स्टॉक नीचे जा रहा है तो जाने देते हैं, कहाँ जा कर के रुकता है, कहाँ रिवर्सल आता है, उसका हम वेट करेंगे। फिलहाल इसका जो सपोर्ट लेवल है वो आपको दिख रहा होगा कि स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है, तो आपको कौन सा लेवल रखना है। पहले इस कैंडल के लो का वेट करना है। ये लो जैसे ही टूटता है 23 रुपये 15 पैसे का, तो आपको पहला टारगेट आप 23 रुपये का रखिएगा, दूसरा टारगेट 22 रुपये 80 पैसे का रखिएगा और तीसरा टारगेट रखिएगा आपका यहाँ पर 22.50 का। और उसी टाइम आपको ध्यान रखना है कि बाइंग और सेलिंग ऑर्डर कितने आ रहे हैं, किस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। और लास्ट का लेवल रहेगा आपका 22-20 का। अगर ये लेवल टूट जाता है तो स्टॉक में फिर गिरावट आना बिल्कुल पक्का चाहिए। और अगर जिस तरह से स्टॉक ट्रेड कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा छोटी छोटी कैंडल बनाई है और यहाँ पर देखिएगा इसने बड़ी कैंडल बनाई है। यहाँ पर भी देखिएगा ये 3-4 छोटी कैंडल बनाई है और एक बड़ी कैंडल बनाई, फिर एक बड़ी कैंडल बनाई। इसी तरह यहाँ पर अगर निफ्टी भी डाउन रहती है तो ये स्टॉक बहुत गिरेगा और हो सकता है कि एक ही दिन में इस कैंडल का जो लो है 22 रुपये 20 पैसे का, ये टूट करके नीचे आ जाए। तो 1 रुपये का भी मूवमेंट इसमें देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। और इन केस अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है और इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है 23 रुपये 70 पैसे का, तो पहला टारगेट आप इस कैंडल का हाई रख सकते हैं 24.10 का और दूसरा टारगेट रख सकते हैं आप इस कैंडल का हाई 24.70 का। चलिए वीडियो को यही विराम करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में।